चलिए आइए तो बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि अनंत तनुता पर NH4OH की मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। मतलब म्यू इनफाइनाइट NH4OH हमें फाइंड आउट करना है। दिया गया है, चलिए इसको थोड़ा और सिस्टमैटिक कर लिया जाए। म्यू इनफाइनाइट NH4OH हमें फाइंड आउट करना है। दिया गया है म्यू इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस 523.28, म्यू इनफाइनाइट BaCl2 इज इक्वल टू 280.0, म्यू इनफाइनाइट NH4Cl 129.8, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बेटे इनके मात्रक है जो कि हमने नोट करे होंगे। अब ये कोलराउस का नियम कहता है कि NH4OH के विलयन की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता के योग के बराबर। चलिए अब हम निकालना शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करना। म्यू इनफाइनाइट NH4OH इज इक्वल टू म्यू इनफाइनाइट NH4 प्लस म्यू इनफाइनाइट हाइड्रोक्साइड आयन। बेटे NH4 प्लस आयन कहां अवेलेबल है? इस सॉल्ट के साथ NH4 प्लस है, तो हम NH4 प्लस को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर लेंगे NH4Cl का, और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, हमें एक की आवश्यकता है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन की जो मोलर चालकता है उसको हाफ करके लिखा जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। म्यू इनफाइनाइट NH4OH इज इक्वल टू म्यू इनफाइनाइट NH4Cl प्लस हाफ म्यू इनफाइनाइट BaOH का होल ट्वाइस माइनस। अब माइनस करने की क्या वजह है भाई? देखिए यहां NH4Cl और यहां बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो NH4 की नीड थी यहां, लेकिन Cl भी जुड़ा हुआ है। यहां हाइड्रोक्साइड आयन की नीड थी, लेकिन बेरियम भी जुड़ा है। तो 2 थे, एक करना था, वो तो मैंने हाफ कर दिया। लेकिन अभी आप देखेंगे यहां बेरियम है, तो बेरियम के सॉल्ट और क्लोराइड को हटाएंगे, उसके लिए हमें BaCl2 की चालकता दी गई। तो ये जो चालकता निकल रही है ये NH4Cl और इसकी है, इसमें से हम बेरियम क्लोराइड की चालकता को माइनस कर देंगे, तो हाफ म्यू इनफाइनाइट BaCl2। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे एक एक करके। 129.8 प्लस हाफ बेरियम हाइड्रोक्साइड 523.28 माइनस हाफ BaCl2 की 280.0। ये वैल्यू इसको हम ठीक करेंगे 129.8 प्लस 523.28 का हाफ कर देंगे, 523.28 का हम हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 261.64। ये कैलकुलेशन करने पर इसका हाफ कर देंगे 261.64 आ जाएगा, और इसका कैलकुलेशन करने पर 140 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को हम माइनस कर देंगे।
चलिए देखते हैं क्या होता है। 129.8, 129.8 और इसमें प्लस करना है 261.64, तो 4, 14, 1, 11, 9, 391.44 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं म्यू इनफाइनाइट NH4OH इज इक्वल टू 391.44 माइनस 140। इसी में से 140 माइनस कर देंगे, तो बेटे ये 4, 4, 1, 5, 2। म्यू इनफाइनाइट NH4OH इज इक्वल टू 251.44 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा बेटे। और इसको हम लोग समझ लें एक बार फिर। हमें दिया गया है अनंत तंता पर NH4OH की मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। ये मोलर चालकता NH4OH की हमें फाइंड आउट करनी है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर चालकता दी गई है, रख दिया। बेरियम क्लोराइड की मोलर चालकता दी गई है, रख दिया। NH4Cl की मोलर चालकता दी है, रख दिया। हमें NH4OH विलयन की चालकता को फाइंड आउट करना है, जिसमें NH4 प्लस आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। दोनों आयनों की चालकताओं का योग कर देंगे, विलयन के में विद्युत अपघट्ट की चालकता आ जाएगी। अब NH4 प्लस के लिए हमें यह दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयनों के लिए हमें यह दिया गया है, लेकिन इसमें दो होते हैं तो जाहिर सी बात है इसकी चालकता को हाफ करके लिखेंगे। जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो यहां कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। आप देख रहे हैं NH4 प्लस की नीड थी लेकिन Cl भी जुड़ा है, यहां OH माइनस की नीड थी लेकिन बेरियम भी जुड़ा है। तो हम सीधे तरीके से इसके साथ इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम BaCl2 की जो चालकता है उसको दोनों की कुल चालकता में से घटा देंगे, तो बेरियम डबल प्लस हट जाएगा और Cl माइनस के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता भी हट जाएगी और NH4OH की मोलर चालकता आ जाएगी। आप देख रहे हैं 251.44 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये NH4OH विलयन की मोलर चालकता। चलिए आइए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए आइए अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक दूसरी प्रॉब्लम लेकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक अगला प्रश्न हमारे सामने है कि अनंत तंता पर VaCl2 के जेली विलयन में बेरियम डबल प्लस और Cl माइनस आयनों की मोलर चालकताएं क्रमशः 127.32 तथा 76.34 हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो विलयन में BaCl2 की मोलर चालकताएं ज्ञात करना है। विलयन में BaCl2 की मोलर चालकता। तो चलिए देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। म्यू इनफाइनाइट BaCl2 फाइंड आउट करना है। दिया गया है म्यू इनफाइनाइट बेरियम डबल प्लस की चालकता, म्यू इनफाइनाइट Cl माइनस आयन की चालकता। बेरियम डबल प्लस आयन की चालकता ये दी गई है 127.32, 127.32 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और क्लोराइड माइनस आयन की चालकता दी गई है 76.34 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये चालकता दी गई है और हमें कोलराउस नियम की सहायता से इसको हल करना है और BaCl2 की मोलर चालकता फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान रखें कोलराउस नियम क्या कहता है, किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता उसके अवयवी आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होती है अनंत तन्यता पर। अनंत तन्यता पर बेरियम प्लस की चालकता इतनी है, Cl माइनस की चालकता इतनी है। प्रश्न को सॉल्व करने के लिए म्यू इनफाइनाइट BaCl2 इक्वल हो जाएगा म्यू इनफाइनाइट Ba डबल प्लस प्लस म्यू इनफाइनाइट Cl माइनस। और ये जो म्यू इनफाइनाइट
Cl माइनस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखें। अब आप समझेंगे ये क्यों, तो इसके लिए समझ लीजिए बेरियम प्लस 1 मोल बनता है, क्लोराइड माइनस 2 मोल बनते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्लोराइड आयन की जो मोलर चालकता होगी उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेरियम डबल प्लस की चालकता कितनी है 127.32, 127.32 प्लस 2 इंटू 76.34। बेटे 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे 127.32 प्लस इसको टोटल कर देंगे तो 127.32 152.68 10 10 ये वैल्यू आ जाएगी 280 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये म्यू इनफाइनाइट BaCl2। बेटे ये आंसर हो जाएगा। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, अनंत तंता पर BaCl2 के विलयन में बेरियम डबल प्लस और Cl माइनस आयनों की मोलर चालकता दी गई है और हमसे BaCl2 की मोलर चालकता पूछ रहा है, तो एक बेरियम आयन की चालकता रख दीजिए और 2 क्लोराइड आयनों की चालकता रख दीजिए। ये यूं कहें कि क्लोराइड आयनों की चालकता में 2 से गुणा कर दीजिए। इसके बाद सॉल्व कर देंगे। प्रश्न आपके सामने है, आंसर से अत्यधिक सरल प्रश्न है, इसमें और अधिक बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। एक प्रश्न हमारे पीछे लिखा हुआ है 290 केल्विन पर 0.1 एम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट विलयन की विशिष्ट चालकता, ये इस सांद्रता पर AgNO3 विलयन की जो विशिष्ट चालकता है वो दी गई है। विशिष्ट चालकता दी गई है, ये जिसे हम लोग कापा कहते हैं, कापा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यदि इसी ताप पर Ag प्लस तथा NO3 माइनस आयनों की चालकताएं क्रमशः इतने और इतने हैं, सेंटीमीटर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो सिल्वर नाइट्रेट की 0.1 एम विलयन की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो सांद्रता यानी मोलरता दी गई है 0.1 एम, ये मोलरता दी गई है। दूसरी बात जो दी गई है, कापा की वैल्यू दी गई है 9.47 इंटू 10⁻³ साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये विशिष्ट चालकता यानी कापा की वैल्यू दी गई है। अनंत तंता पर Ag प्लस आयन की चालकता दी गई है और अनंत तंता पर NO3 माइनस आयन की चालकता दी गई है। Ag प्लस आयन की चालकता 54.7 और इसकी NO3 माइनस आयन की चालकता 50.8 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। बेटे ये वैल्यू दी गई है। अनंत तंता पर ये Ag प्लस और NO3 माइनस आयनों की चालकता दी गई है। इससे हम लोग अनंत तंता पर सिल्वर नाइट्रेट की चालकता ज्ञात कर लेंगे, तुल्यांगी चालकता। और किसी विशेष सांद्रता पर ये कापा का मान दिया गया है, तो इससे कापा की सहायता से हम उस विलयन की तुल्यांगी चालकता पता कर लेंगे किसी सांद्रता विशेष पर। चलिए आइए देखते हैं, इसको आगे हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि लैम्डा भी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन C। C का है
या सीधे मोलरता m कह सकते हैं। लैम्डा वी कापा की वैल्यू 9.47 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, m की वैल्यू 0.1 है। इसको बेटे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा वी की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 94.7। मात्रक आ जाएगा इसका साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये किसी भी तनुता पर हमने लिखा हुआ है भी, और यहां भी की जगह पे हम लोग सी भी लिख सकते हैं। 0.1 सांता है, उस पर तुल्यांकी चालकता का मान 94.7 ये लैम्डा भी का मान हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट बराबर होता है AgNO3 निकालने के लिए लैम्डा इनफाइनाइट Ag प्लस लैम्डा इनफाइनाइट NO3 माइनस। लैम्डा इनफाइनाइट AgNO3 बराबर, ये अनंत तनता पर Ag प्लस आयन की चालकता ये है 54.7, NO3 माइनस आयन की चालकता ये दी गई है 50.8। दोनों का टोटल कर देंगे। कैटायन के ऊपर भी एक प्लस है, एनायन के ऊपर भी एक माइनस है, तो इसलिए यहां n की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि Ag के ऊपर 2 प्लस होते तो 1/2 हो जाता, 3 प्लस होते तो 1/3 हो जाता, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए हमने नहीं किया। कोलराउस नियम में हमने बाकायदा फॉर्मूला बताया है, धनायन के लिए में 1/n प्लस का मल्टीप्लाई किया है और ऋणायन की चालकता में 1/n माइनस का मल्टीप्लाई किया। इसको ऐड टोटल करेंगे 54.7 और 50.8, 15, 1, 5, 105.5 म्यू इनफाइनाइट AgNO3 इज इक्वल टू 105.5 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बेटे हमारे पास लैम्डा के 2 मान आ गए हैं, ये एक मान हो गया लैम्डा का और ये लैम्डा का दूसरा मान है। अब ये ध्यान रखेंगे, ये लैम्डा यानी तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर है और ये लैम्डा यानी तुल्यांकी चालकता भी तनुता का है, ये 0.1 m सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता ये है। अब वियोजन की मात्रा को फाइंड आउट करने के लिए वियोजन की मात्रा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इज इक्वल टू होता है लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा एल्फा इज इक्वल टू होता लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। मतलब किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या है और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, दोनों का अनुपात वियोजन की मात्रा के रूप में अध्ययन किया जाता है। चलिए तो एल्फा बराबर हो जाएगा, एल्फा बराबर लैम्डा वी की वैल्यू है 94.7 और लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू है 105.5। बेटे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व करने के बाद तो बेटे इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकल के आती है 0.8976 ये एल्फा की मात्रा है और इसको अगर हम परसेंटेज में व्यक्त करें तो हो जाएगा 89.76%। ये प्रतिशत में हो गया। तो वियोजन की मात्रा इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे वियोजन की मात्रा बराबर होता है किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या है और अनंत तनुता पर
तुल्यांकी चालकता क्या है? दोनों के अनुपात को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। लैम्डा इनफाइनाइट को हम लोग ऐसे फाइंड आउट किया है, धनायन और ऋणायन की चालकताएं दी गई थी, उनके योग से अनंतता पर AgNO3 की तुल्यांकी चालकता ज्ञात की गई है। और इधर विशिष्ट चालकता और सांद्रता दी गई है। तो विशिष्ट चालकता और सांद्रता यानी मोलरता के इस्तेमाल से हमने किसी सांद्रता विशेष पर लैम्डा यानी तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी पता की, और दोनों के अनुपात के आधार पर हम लोगों ने एल्फा का मान निकाला, एल्फा को प्रतिशत में व्यक्त कर दिया, 89.76% ये वियोजन की मात्रा हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में।